प्रिय छात्रों, पिछले भाग में हम लोगों ने कंपाउंड स्टेटमेंट यानी संयुक्त कथन के बारे में सत्सा सारणी बनाकर अध्ययन किया। उसका एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने संयुक्त कथन की सत्ता सारणी बनाते समय सबसे पहले संयोजन के बारे में अध्ययन किया। संयोजन में क्या ध्यान देना होता है कि यदि दोनों अवयव यानी कि वेरिएबल, दोनों पार्ट यदि सत्य हों तो कंजंक्शन क्या होता है, सत्य होता है। जैसे P यहाँ पर T है, Q भी T है, तो P डॉट Q क्या होगा, T होगा। अन्यथा और किसी अवस्था में यदि एक बार भी F आ जाएगा P या Q वेरिएबल में से, तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ समझाया भी गया है, यहाँ P और Q दोनों सत्य हैं, इस कारण P डॉट Q भी सत्य है। और इन तीनों में देखिए क्या हो कंडीशन बनती है, यहाँ P और Q दोनों में से कोई एक अवयव असत्य है, इस कारण P डॉट Q भी क्या है, असत्य है। देखिए P यहाँ पर T है, Q क्या है, F है, इस कारण क्या हो गया, P डॉट Q क्या हो गया, F हो जाता है। इनका संयोजन क्या हो जाता है। इस प्रकार हमने क्या जाना कि यदि P और Q के संयोजन में एक बार भी यदि असत्य कथन आता है, असत्य होता है, तो पूरा कथन क्या हो जाएगा, संयोजन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब हम निषेध के बारे में जान चुके हैं। किसी का विरोध होता है, टी है तो एफ हो जाता है, एफ है तो टी, इसके लिए कोई बहुत जानकारी जरूरत नहीं है। आगे देखिए विकल्पन में क्या ध्यान रखते हैं कि विकल्पन हर हालत में सत्य होता है। टी टी होंगे तो सत्य होगा, टी एफ होंगे तो सत्य होगा, और एफ टी होगा तो सत्य होगा। असत्य कब होता है, जब विकल्पन के दोनों भाग यानी कि डिसजंक्शन के दोनों पार्ट एफ एफ हों, असत्य हों, तो उनका पी वेज क्यू यानी कि डिसजंक्शन क्या होगा, विकल्प क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अन्यथा हर अवस्था में टी या एफ हो या टी हो तो क्या हो जाता है, सत्य होता है। यहाँ दोनों विकल्पों में से किसी एक के सत्य होने पर पूरा विकल्प क्या हो जाता है, सत्य होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। और देखिए यहाँ जब दोनों विकल्प असत्य हो जाते हैं तो क्या होता है, पूरा विकल्प क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट सोपाधिक कथन में क्या ध्यान देना है कि ये जब इसके वेरिएबल टी पी और क्यू दोनों टी हों तो टी होता है, एफ टी हो तो टी होता है, एफ एफ होने पर भी टी होता है। असत्य कब होता है, केवल इसका पूर्वांग यदि पूर्ववर्ती भाग पी यहाँ पर टी हो और उत्तरवर्ती भाग एफ हो तो क्या हो जाता है, ये पूरे प्रतिपत्ति संबंध पी इम्प्लाइज क्यू क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। ये बात बहुत ध्यान रखने की है। टी इम्प्लाइज एफ क्या हो जाता है, एफ होता है। अन्यथा हर अवस्था में टी इम्प्लाइज टी टी होगा, एफ इम्प्लाइज टी टी होगा, एफ इम्प्लाइज एफ टी ही होगा। तो अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से समझिएगा सवाल को। सवाल बहुत ही आसान होते हैं। इन सवालों में क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट की सत्यता और असत्यता का पता लगाना है आपको। तो इसके लिए हमें वेरिएबल जिसे यहाँ दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर ट्रू, ए और बी को क्या बताया गया, सत्य बताया गया है, ट्रू स्टेटमेंट बताया गया है। और एक्स और वाई, एक्स एंड वाई यार क्या है, फॉल्स है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ए और बी क्या है, टी है, ट्रू है, और एक्स और वाई क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमें क्या निकाला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें पूरे स्टेटमेंट की सत्य या असत्यता का पता लगाना है। इसके लिए हमें पिछले भाग की सत्ता सारणी का ध्यान रखना होगा। देखिए अब हम मान रखते हैं ए और बी की जगह टी रखेंगे और एक्स और वाई की जगह क्या रखेंगे, एफ रखते हैं। तो ए और बी की जगह टी रखते हैं, टी वेज टी डॉट, एक्स और वाई की जगह क्या रखना है, हमें एफ रखना है, एफ वेज एफ रख दिया। अब देखिए टी वेज टी हमें क्या बताया गया है, टी होता है, और यहाँ पर डॉट लगा दिया। एफ वेज क्या बताया गया है, एफ होता है। और टी और एफ का संयोजन क्या होता है, आपको पीछे बता दे चुका है। टी और एफ का संयोजन क्या हो जाता है, और क्या होता है, असत्य होता है, एफ होता है। अब देखिए अगला सवाल में देखिए उसी तरीके से हम मान रखेंगे, एक जगह टी रखते हैं और बी की जगह टी, वेज लगाया। एक्स और वाई की जगह क्या बताया गया आपको, एक्स और वाई की जगह क्या बताया गया है, फॉल्स बताया गया है, एफ डॉट एफ रख दिया। अब देखिए टी डॉट टी यानी टी और टी का संयोजन क्या होता है, टी होता है, और एफ और एफ का संयोजन क्या होता है, एफ होता है। कंजंक्शन आप पीछे पढ़ चुके हैं। और टी वेज एफ यानी कि टी वेज एफ क्या होगा, टी होगा, क्योंकि विकल्पन में डिसजंक्शन में यदि कोई भी एक पार्ट सत्य हो
तो पूरा विकल्प क्या मान लिया जाता है, सत्य मान लिया जाता है। और यहाँ पर यदि संयोजन में कोई एक भाग असत्य होता है तो पूरा विकल्प क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। अब देखिए अगला सवाल में देखते हैं। हम पहले ए की जगह क्या रखेंगे, ए और बी क्या है मेरे, टी है, टी रखा, एक्स और वाई क्या है, एफ है, एफ रख दिया। बहुत ही आसान सवाल है, आपको केवल मान पहले रखना है, उसके बाद हल कर देना है। टी, वाई की जगह क्या रखना है, एफ। अब देखिए ये कंजंक्शन का पॉइंट है, कंजंक्शन में क्या जाना, टी और एफ का कंजंक्शन क्या होता है, एफ होता है। और ये बेज का निशान लगा दिया, टी और एफ का कंजंक्शन क्या होगा, एफ होगा। एफ बेज एफ क्या होता है आपको बताया जा चुका है। विकल्पन में या डिजंक्शन में जब दोनों ही पार्ट असत्य हों तो पूरा विकल्प क्या हो जाता है, असत्य होता है। अन्यथा किसी भी अवस्था में असत्य नहीं होता है। केवल दोनों विकल्प के दोनों भाग, दोनों वेरिएबल असत्य हों तो विकल्पन क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए जैसे इसे कोष्टक दिया हो, जैसे इसे हम लिखते जाएंगे। एक जगह क्या रखना है हमको, टी, एक्स की जगह एफ, वेज निगेशन, बी की जगह क्या रखेंगे, एफ टी, कोष्टक बंद, डॉट लगाया, निगेशन का निशान। फिर एक जगह क्या रखना है आपको, कोष्टक जैसे लिखा टी, डॉट, एक्स की जगह क्या रखना है आपको, एफ, कोष्टक बंद, वेज निगेशन, बी की जगह आपको टी रख दिया। सवाल का हमने जो ऊपर सवाल दिया गया था इसका हम ट्रांसफर कर दिया। किस आधार पर, ए और बी की जगह एक्स रखना है और एक्स और वाई की जगह एफ रखना है। ए और बी की जगह टी रखना है और एक्स और वाई की जगह एफ रख दिया। अब देखिए आगे, टी डॉट एफ क्या होता है, कोष्टक को इसे लगा देंगे। टी डॉट एफ क्या होता है बताइए, एफ, वेज निगेशन टी क्या होता है, एफ। तो अब देखिए डॉट, ये वाला निशान निगेशन लगा दिया, कोष्टक के अंदर टी डॉट एफ क्या होता है, एफ, और वेज निगेशन टी क्या होता है, एफ। अब देखिए एफ वेज एफ क्या होता है, एफ हो जाएगा, डॉट लगा दिया ये। अब देखिए निगेशन का निशान ये लगा दिया, एफ वेज एफ क्या होता है, एफ होता है। अब देखिए यहाँ एफ लिखा, निगेशन एफ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और टी डॉट एफ क्या होता है, टी और सॉरी एफ और टी का संयोजन क्या होता है, एफ होता है। इस प्रकार ये सवाल हमारा पूरा हो गया। तो हमारा कथन क्या आ गया, ए और बी एक्स और वाई की जगह मान रखने पर क्या आ गया, कथन हमारा असत्य आ गया। ये तो हमारा कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। अगले सवाल में देखिए, ये एक्स की जगह क्या रखेंगे, जैसे इसे कहा जाए उसे मान रखते जाएंगे। एक्स मेरा क्या है, एफ है, ए क्या है, टी है, एफ, वेज निगेशन, एक्स की जगह क्या रखेंगे, एफ, वेज टी डॉट एफ, वेज एफ, जैसे से मान दिया गया वैसे रखा। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना होगा, एफ वेज टी डॉट एफ क्या होता है, अंदर के कोष्टकों को पहले हल करेंगे फिर बाहर कोष्टक पर आएंगे। तो टी डॉट एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। वेज निगेशन का निशान कोई छेड़ेंगे नहीं, अभी पहले अंदर कोष्टकों को हल करेंगे। तो देखिए एफ वेज टी क्या होता है, टी होता है। आपको ये सब याद होना चाहिए पहले से ही। डॉट एफ वेज एफ क्या होता है, एफ होता है। अब देखिए एफ वेज एफ क्या हो जाएगा, एफ वेज। अब देखिए निगेशन टी डॉट एफ क्या होता है, एफ होता है। अब देखिए एफ वेज निगेशन एफ क्या होता है, टी होता है। और एफ वेज टी क्या होता है, विकल्पन में हमने जाना है कि कोई भी एक पार्ट यदि सत्य होता है तो पूरा विकल्प क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, ये सत्य है। अब देखिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे सोपाधिक कथन कंडीशनल स्टेटमेंट के सवाल हैं, इसको ध्यान समझिएगा। अब देखिए हम उसी तरीके से जैसे ऊपर सवालों में मान रखा है, ए और बी की जगह वहां रखते हैं। एक ये क्या रखेंगे हम, टी इंप्लाइज टी, कोष्टक बंद, इंप्लाइज निगेशन टी, इंप्लाइज निगेशन टी। जैसे इसे मान दिया था वैसे रख दिया। ऊपर आप देख रहे हैं कि ए और बी की जगह टी मान रखना है आपको और एक्स और वाई की जगह एफ रखना है, आप याद रखिएगा। अब देखिए टी इंप्लाइज टी क्या होता है, आपको बताया गया कि हर हालत में ये टी होता है। इंप्लाइज
अब देखिए कोष्ठक के अंदर निगेशन टी क्या होता है, एफ होता है, और इंप्लाइज लगा दिया, इसकी जगह इंप्लाइज निगेशन टी क्या होता है, एफ होता है। जैसे जैसे करते जाएंगे टी उसे उतार दिया उसी तरीके से। अब एफ इंप्लाइज एफ क्या बताया गया आपको, टी होता है, इसलिए टी इंप्लाइज टी क्या हो गया, टी आ गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट, ये सत्य हो गया। अब अगले सवाल में देखते हैं, ये देखिए एक्स की जगह क्या रखना है हमको, एफ इंप्लाइज एफ इंप्लाइज निगेशन एफ इंप्लाइज निगेशन एफ, जो जो मान थे हमने रख दिया। अब एफ इंप्लाइज एफ क्या होता है, टी होता है, ये इंप्लाइज लिखा। ये अब देखिए कोष्टक में हम निगेशन एफ थे तो इसका निगेशन एफ का क्या होता है, टी होता है, इंप्लाइज निगेशन एफ का टी बना दिया। अब देखिए इसको ऐसे उतारा, इंप्लाइज टी इंप्लाइज टी क्या होता है, टी होता है, टी इंप्लाइज टी क्या होता है, पूरा ये टी हो गया हमारा। तो आप समझ रहे होंगे सवाल को, हमने केवल मान रखा और जो पिछले सूत्र थे उसी आधार पर हमने इनको हल कर दिया है। अब देखिए अगला सवाल, हमने पहले मान रखेंगे एक्स और वाई का, तो एक्स का मान क्या है हमारा, एफ है, एफ इंप्लाइज निगेशन एफ, कोष्ठक बंद, इंप्लाइज देखिए निगेशन का निशान लगाया, एफ लिखा, इंप्लाइज यहाँ पर केवल वाई है तो क्या लिखा जाएगा, वाई जगह एफ। अब देखिए कैसे करेंगे, एफ इंप्लाइज निगेशन एफ की जगह टी लिख देंगे, इंप्लाइज निगेशन एफ की जगह क्या होगा, टी इंप्लाइज एफ। सवाल स्टेप वाइज करते हैं, स्टेप छोड़ेंगे नहीं हम। एफ इंप्लाइज टी क्या होता है, टी होता है। हम जानते हैं कि इंप्लाइज में केवल कभी तभी असत्य हो जाए, टी इंप्लाइज एफ हो तभी असत्य होगा, बाकी हर अवस्था में सत्य होता है। तो एफ इंप्लाइज टी क्या होगा, सत्य होगा। इंप्लाइज टी इंप्लाइज एफ देखिए वहां आ गया, कभी भी पूर्वांग एंटीसीडेंट सत्य हो और कॉन्सिक्वेंट उत्तरवर्ती भाग असत्य हो तो पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट क्या हो जाता है, टी इंप्लाइज एफ क्या होता है, एफ हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए टी इंप्लाइज एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, कंपाउंड स्टेटमेंट, ये क्या हो गया, असत्य हो गया। अब देखिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, उसी तरीके से मान रखेंगे। पहले एक्स की जगह क्या रखना है हमको, एफ इंप्लाइज ए की जगह क्या रखना है, टी इंप्लाइज एफ, कोष्टक बंद किया जैसे उसी तरीके से। देखिए एक्स की जगह क्या रखेंगे, एफ इंप्लाइज टी का होल इंप्लाइज वाई क्या है हमारा, ये हमारा वाई एफ है। अब देखिए बॉक्स बंद, उसके बाद देखिए एफ इंप्लाइज टी इंप्लाइज एफ क्या होता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, केवल एक ही अवस्था ऐसी है, टी इंप्लाइज एफ क्या होता है, एफ होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और बाकी किसी अवस्था में एफ नहीं होता है। इंप्लाइज एफ इंप्लाइज टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और इंप्लाइज एफ। अब देखिए एफ इंप्लाइज एफ क्या होता है, टी होता है, ये इंप्लाइज यहाँ लगा दिया। अब देखिए टी इंप्लाइज एफ क्या होता है, एफ होता है। अब टी इंप्लाइज एफ पूरा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये मेरा सवाल हो गया। तो ये क्या हो गया स्टेटमेंट, हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो गया, असत्य हो गया। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी लगा रहे हैं इसलिए आप प्रैक्टिस करें तो आसान हो जाएगा आपके लिए। ये एक्स क्या है हमारा, एफ, पहले जो जो मान है रखेंगे हम, सभी में एफ रखेंगे क्योंकि हमारा इसी तरीके के इसी सवाल ही बना हुआ है। इंप्लाइज एक्स क्या है हमारा, एफ इंप्लाइज एफ, सभी में हमने रख दिया। अब देखिए स्टेप वाइज सवाल हल करेंगे तभी सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा आपका सवाल। अब देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एफ, इसे उतार दिए एफ को, इंप्लाइज एफ इंप्लाइज एफ क्या होता है, टी होगा, इसे लिख दिया। अब हम इसको इंप्लाइज लगा दिया। अब इस वाले भाग में आते हैं, एफ इंप्लाइज एफ क्या होगा, एफ इंप्लाइज एफ क्या होगा, टी होगा, और ये वाला इंप्लाइज लगाकर हमने इसको एफ उतार दिया, ये ऐसे बना दिया, ठीक। अब देखिए एफ इंप्लाइज एफ टी, ये इंप्लाइज यहाँ और ये लास्ट वाला यहाँ लिख दिया। अब देखिए अगला स्टेप में एफ इंप्लाइज टी क्या होता है, क्या होता है, टी होता है, ये इंप्लाइज लगाया, टी इंप्लाइज एफ क्या होता है, एफ होता है। अब देखिए टी और एफ क्या होता है बता चुके हैं आपको, ये एफ होता है, तो हमारा क्या स्टेटमेंट क्या हो गया, असत्य हो गया। अब देखिए इस सवाल में देखिए हम उसी तरीके से मान रखेंगे, एक्स क्या है हमारा, एफ है, डॉट ए क्या है मेरा, टी है, वेज टी, वेज निगेशन एक्स की जगह एफ, वेज टी, एक जगह टी रखा, जैसे जैसे वैसे कोष्टक लगाते जाएंगे। एक्स की जगह क्या रखेंगे, एफ
वेज, बी की जगह क्या रखेंगे, टी। कोष्टक बंद किया। अब देखिए उसी तरीके से जैसे पहले लगाए थे, एफ डॉट टी वेज टी क्या होता है, टी होता है। वेज लगाया, फिर निगेशन का निशान, फिर देखिए एफ बेस टी क्या होता है, टी होता है। डॉट, ये डॉट लगा दिया, एफ बेस टी क्या होता है, टी होता है। अब देखिए एफ डॉट टी क्या होगा, एफ होगा। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, संयोजन में केवल एक ही अवस्था होती है सत्य होने की, जब दोनों ही सत्य होंगे तो कंजंक्शन में तभी सत्य होगा, अन्यथा हर अवस्था में क्या होगा, असत्य होगा। आपको याद रखना पड़ेगा बात। ये वेज लगाया। अब निगेशन, टी डॉट टी क्या होता है, टी होता है। अब देखिए एफ उसे उतार दिया, वेज निगेशन टी क्या होगा, एफ हो जाएगा। तो एफ वेज एफ का होता है, एफ और एफ का विकल्पन क्या हो जाएगा, डिस्जंक्शन एफ होता है। आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, अब आखिरी सवाल की ओर आज बढ़ते हैं हम। उसी तरीके जैसे मान रखेंगे हम, एक्स की जगह क्या रखें, एफ। वेज एक जगह टी डॉट एफ पुस्तक वन वेज ब्रैक, हाँ नए ब्रैकेट में हमने डाला एक्स की जगह क्या रखें, देखिए एक्स की जगह एफ, एक्स की जगह एफ। वेज एक जगह टी, वेज एफ, वेज एफ, कोष्ट ब्रैकेट बंद। अब देखिए पहले अंदर के ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर बाहर के ब्रैकेट पर आएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, एफ वेज टी डॉट एफ क्या होता है, एफ होता है। अब देखिए वेज लगाया, ये निगेशन का निशान, इस ब्रैकेट में क्या करेंगे हम, पहले अंदर के पार्टों को सॉल्व करेंगे। देखिए एफ वेज टी क्या होता है, विकल्पन में कोई भी एक पार्ट सत्य हो तो पूरा डिवीजन क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है, इसलिए हमने टी लगाया। वेज एफ वेज एफ क्या होता है, दोनों ही पार्ट असत्य हैं, इसलिए डिवीजन में क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। अब देखिए एफ वेज एफ क्या होता है, एफ वेज निशान। अब देखिए उसी तरीके से निगेशन लगा दिया। और टी वेज एफ क्या होता है, टी, कोई भी विकल्प का एक पार्ट सत्य है तो पूरा विकल्प सत्य हो जाएगा। अब देखिए एफ को इसी तरीके से लिख दिया, निगेशन टी क्या होता है, एफ, और एफ बेज एफ क्या हो जाएगा, दोनों ही विकल्प दोनों ही पार्ट असत्य हैं तो पूरा विकल्प असत्य हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, असत्य है, ये भी असत्य है। इस प्रकार आज हम लोगों ने संयुक्त कथनों की सत्ता असत्ता संबंधी अभ्यास प्रश्नों को हल किया। अगर इस संबंध में आपकी कोई समस्या या जिज्ञासा हो तो हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। और आपका धन्यवाद। थैंक यू।